We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic. Oops, did I miss something? Oh, yeah, secular. Well, is it even a part of our country? Or constitution? Never mind. Happy Republic Day. So, I hope you all remember what we celebrate Republic Day for. To celebrate our constitution. And secular is a part of our constitution and our preamble. But currently, are we secular? No, we are not. And I guess none of us are having problems with it. I mean, at least 90% of us are not having any issues with it. But there are those 10% people who are having issues with the government, with everything going on currently. I have something to tell you all. See, the problem is not with the government. In fact, India के लिए current government से अच्छी कोई government नहीं हो सकती. This government is doing everything we are asking it to do. नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। जिस कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन की डिमांड जातिवाद, धर्म, अंधभक्ति है, उस कंट्री में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हमने कब गवर्नमेंट से कहा कि हमें एजुकेशन और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चाहिए? हमने क्या कहा? हमें तो मंदिर चाहिए. वी गॉट आवर मंदिर. अब इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है? गवर्नमेंट तो वही करती है जो हम उसे करने को कहते हैं. गवर्नमेंट वही करेगी जिससे उसे वोट मिलता है, और जो भी वो कर रही है उससे उसे पिछले 15 सालों से वोट तो मिल ही रहा है. अभी द फैक्ट इज कि अचानक से आप लोग आ रहे हो और बोल रहे हो कि जॉब्स, एजुकेशन, मेडिकल, इस सब का क्या? अरे डोंट यू ऑल सी, बड़ा मुद्दा ये है कि हिंदू खतरे में है. ऑफ कोर्स हिंदू खतरे में तब नहीं था जब एक प्राइम मिनिस्टर सिख और एक प्रेसिडेंट मुस्लिम था, लेकिन हिंदू खतरे में तब है जब मैक्सिमम पॉलिटिशियंस हिंदू हैं. ऑल्सो आप लोग बार बार ये मुद्दा लेके आते हो कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं. अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या है? तुम इंडिया को देखो, महंगाई कितनी कम हो गई है, पेट्रोल तो कितना सस्ता हो गया है, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल रही है ना. एम्प्लॉयमेंट देखो आप कितनी बढ़ चुकी है, और हम सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ रहे हैं. फार्मर्स की तो आय दुगनी हो चुकी है. एंड रोड्स स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए जा रहे. अरे इफ यू रिमेंबर, ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले और आज़ादी के पहले टाइम कैसा था? जब हम प्रोटेस्ट करने जाते थे हमको जेल में डाल दिया जाता था, मारा जाता था, सड़क पे प्रोटेस्ट करने से लाठियां पड़ती थी. एटलीस्ट अब ये सब नहीं है ना? वही तो. ऑल्सो मुझे ये भी कहना है कि आप लोग जो बार बार कह रहे हो कि इंडिया में कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, आप लड़कियों की सेफ्टी देखो. वी गर्ल्स वी आर सो सेफ नाउ. पहले केसेस होते थे 2012 निर्भया केस, जिसमें दिल्ली में द कैपिटल ऑफ इंडिया चलती बस में लड़की का रेप किया जाता है और उसे मार दिया जाता है. Well, there was something similar in 2025 as well, where the case was very similar, brutality was same, the crime was very similar. But yeah, there was a difference. Of course, उस टाइम पर सबके सब सड़क पे आ गए थे and asking for the justice. But this time we couldn't because we were busy. Of course, क्योंकि बड़ा मुद्दा ये है कि हिंदू खतरे में है. हम कहाँ थे? हम थे चर्च के बाहर, हनुमान चालीसा गा रहे थे, क्योंकि हिंदू खतरे में थे, हिंदू को बचाना जरूरी है. तो हाँ, हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. हिंदुओं को बचाओ. स्टे ब्लाइंड, स्टे हैप्पी. हैप्पी रिपब्लिक डे.